अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस फ़िश के साथ कौन किस साइज़ का एक्वेरियम होना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ये देखा है कि लोग फ़िश तो ख़रीद लेते हैं और एक्वेरियम्स भी ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्या ये एक्वेरियम का साइज़ उनकी इस फ़िश के लिए सूटेबल है, कंपेटेबल है कि नहीं है, या दूसरी फ़िशेस को उन फ़िशेस के साथ मिक्स कर देते हैं जो कि उनके साथ कंपेटेबल नहीं होती हैं। फिर कुछ टाइम के बाद या तो उनके फिन्स ख़राब हुए हुए होते हैं, दूसरी मछलियाँ ख़राब कर देती हैं, या तो फिर वो मर जाती हैं कुछ टाइम के बाद। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा गोल्ड फ़िश की। गोल्ड फ़िश वाकई में खूबसूरत मछली है। उसके अंदर बहुत सी टाइप्स आती हैं। ब्लैक मोर हो गई, कलिको हो गई, कार्प्स हो गई, सबुकेन्स हो गई, ये सारी जो हैं मछलियाँ आती हैं गोल्ड फिश टाइप के अंदर। ये दोनों सब आपस में भी साथ में रह सकती हैं, लेकिन कार्प्स को मैं कहूँगा कि थोड़ी सी निपर भी होती है, इसलिए उसको भी देख के डालना चाहिए गोल्ड फिशेस के साथ। गोल्ड फिशेस को रखने का तरीका ये है कि उसको खुली जगह चाहिए होगी, उसको स्विम करने की ज़्यादा जगह चाहिए होगी। ये नहीं है कि आपने उसको छोटी सी जगह पर या छोटे से बाउल में लेके रख दिया और उसको पाल रहे हैं। मेरे हिसाब से कम से कम आपको एक्वेरियम चाहिए 3 फीट का। अगर आप 3 फीट के एक्वेरियम में उसको रखेंगे, अगर वो तकरीबन अगर 2-2.5 इंच का साइज़ है तो उसको 3 फीट का एक्वेरियम को लाजमी चाहिए, ताकि वो मूव करने की उसको जगह मिले। क्योंकि गोल्ड फिश और कार्प्स या कोई वगैरह सबकिन वगैरह जो होती हैं, इनको स्विम करने की ज़्यादा आदत होती है, ना कि ये चिकलेट्स की तरह एक जगह छुप के बैठती हैं। तो इनको जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी मूव करने की हॉरिजॉन्टली, उतना ज़्यादा ये अच्छे से ग्रो करेंगी, उतना ज़्यादा ये खुश रहेंगी आपके एक्वेरियम के अंदर। और इसको ज़्यादा भरना भी सही नहीं होता। जैसे लोग जो हैं 2-2 फीट के अंदर भी 10-10, 12-12 मछलियाँ डाल देते हैं। अगर आपने मेरा गोल्ड फिश का टैंक देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा अगली वीडियो के अंदर उसको। मेरे 5 फीट के एक्वेरियम है, उसका साइज़ है 5 फीट लेंथ और 2 फीट हाइट, 1.5 फीट उसकी विड्थ है, 18 इंच। उसके अंदर मैंने सिर्फ 5 गोल्ड फिश रखी हुई हैं। मैं वीडियो में आपको काउंट भी करवा दूंगा। उसके अंदर सिर्फ 5 गोल्ड फिश हैं, जिसके अंदर 3 तो रेंचो हैं जो छोटे छोटे साइज़ की हैं, 2-2 इंच की, और 2 बड़ी गोल्ड फिश हैं जो कि 4 इंच साइज़ की, ये साइज़ होगा बस। तो ये टोटल 5 मछलियाँ हैं जो मैंने उसके अंदर रखी हुई हैं, ताकि उनके अंदर ओवर क्राउड भी ना हो, उनको घूमने की भी जगह मिले और फीडिंग भी उनको प्रॉपर हो, वरना आपस में ना लड़ें। उसके साथ मैंने कोई और मछली नहीं रखी, वरना लोग कहते हैं कि उसके अंदर शार्क्स डाल लें। शार्क्स रह तो जाती हैं, लेकिन कंपेटेबल नहीं है वो उसके साथ। लोग कहते हैं कि टेट्रास डाल लें, टेट्रास, गप्पीज़, ये सब छोटी छोटी फिशेज़ डाल लें, रह तो जाती हैं। या तो कभी कभार ज़्यादा छोटी मछलियाँ होने से गोल्ड फिश खा जाती हैं उनको। लोग कहेंगे गोल्ड फिश कैसे खा जाती हैं? गोल्ड फिश भी खाती है, क्योंकि कोई भी फ़िश अगर कोई दूसरी फ़िश के मुंह में आ रही है, तो चाहे वो गोल्ड फिश ही क्यों ना हो, गोल्ड फिश भी खा जाएगी उसको। तो हमेशा इसलिए कहता हूँ कि कंपेटेबल चार्ट देख लें, या आप लोग पूछ लें किसी एक्सपर्ट से, वो आपको गाइड कर देगा। तो गोल्ड फिश को निप करती है गप्पी। गप्पी भी नहीं डालना चाहिए गोल्ड फिश, वरना वो उनके फिन्स ख़राब कर देती हैं। और बर्ड्स तो आपको पता ही ये निपर है, टाइगर बर्ड हो गई, ये सारी बर्ड जो हैं इनको भी नहीं डालना चाहिए गोल्ड फिश के साथ। और अब मैं बात करता हूँ चिकलेट्स की। गोल्ड फिश के अंदर तो आपने देख लिया कि जितनी बड़ी स्पेस होगी, कम से मिनिमम टैंक अगर आप गोल्ड फिश खरीद रहे हैं तो 3 फीट का होना चाहिए लाजमी। 2 फीट के अंदर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग उसको डालें। अच्छा, दूसरी फ़िश की बात करूँगा मैं चिकलेट्स की। तो चिकलेट्स के अंदर भी बहुत सी टाइप्स आती हैं। अमेरिकन चिकलेट्स हो गई, अफ्रीकन चिकलेट्स हो गई और मनूवा चिकलेट्स हो गई। ये भी सारी आपस में कंपेटेबल नहीं होती हैं, इसलिए इनको आपस में एक साथ मिक्स करना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होती है। मैं तो ये कहूँगा उनको कभी भी मिक्स करके ना डालें, वरना वो लोग आपस में ही लड़के मर जाती हैं। या तो अगर आप डालें तो सिर्फ अफ्रीकन डालें, जो कि येलो कलर की, ब्लू कलर की, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप होती है वो वाली, ऐसी होती हैं। अगर मनूबा डालना है तो उसके अंदर आपको मल्टीपल और थोड़े अच्छे कलर्स मिल जाएंगे। ऑरेंज कलर होता है, उसके अंदर ब्लैक डॉट स्पॉट्स होते हैं। और उसके अंदर वो होती है एक पीकॉक चिकलेट होती है, जिसके अंदर जिसका बैक से येलो होती है, आगे से ब्राउन मुंह होता है। एक दो उसकी और नाम है जो कि मुझे जहन में नहीं आ रहे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो इस तरीके से मछलियाँ अगर आप कंपेटेबल रखेंगे तो आपका टैंक लॉन्ग टाइम भी चलेगा और मछलियाँ मरेंगी भी नहीं आपस में लड़के। जो हम कहते हैं कि यार हमारी आज एक मछली मर गई, हमारी 2 मछली मर गई, तो इस यही वजह होती है कि आपस में लड़ती हैं। आप लोग हर टाइम तो एक्वेरियम में नहीं बैठ के देख रहे हैं ना, कि आप 24 घंटे एक्वेरियम के सामने बैठे हुए हैं और देख रहे हैं अबे यार हमारे सामने तो सही था, अचानक से ये कैसे हो गया। तो कभी ना कभी कोई ना कोई लड़ जाती है किसी न किसी चीज़ के ऊपर। या तो चिकलेट सबसे ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर ही लड़ती हैं, जो कि होती है हाइडिंग स्पॉट।
अगर उन्होंने किसी एक जगह पे अपना घर बना दिया और कोई दूसरी मछली उसके पास आती है तो लाजमी लड़ाई होती है। और सबसे ज़्यादा लड़ाई करने वाली इसमें है पैरेट चिकलेट। पैरेट को तो अपनी एक जगह चाहिए ही चाहिए लाजमी, वो अपने साथ दूसरे पेड़ को भी नहीं आने देती कभी कभार तो। और चिकलेट रखने के लिए आप चाहे 2 फीट के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 0 साइज़ रख रहे हैं तो बिल्कुल आप 1 दर्जन डाल सकते हैं 2 फीट के एक्वेरियम के अंदर। 1 दर्जन से ज़्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि ये लोग भी, वही मैं बोल रहा हूँ, 2 फीट के अंदर कितनी जगह होगी छुपने की मछलियों की, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइडिंग स्पॉट आप बना लेंगे। आप हाइडिंग स्पॉट बना सकते हैं मुख्तलिफ डेकोरेशन से, आप हाइडिंग स्पॉट बना सकते हैं आर्टिफिशियल प्लांट से, आपके पास अब रॉक्स आते हैं, ग्रेवल आती है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं हाइडिंग स्पॉट बनाने की, आप उससे बना सकते हैं। लेकिन 2 फीट के एक्वेरियम में कितनी हाइडिंग स्पॉट बनाएंगी, 12 मछलियों को फिर अलग अलग स्पेस चाहिए होगी, तो 2 फीट के अंदर तो इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होगी कि वो अलग अलग 12 मछलियाँ बना लें। तो जितनी कम मछलियाँ रखेंगी उतनी ज़्यादा खुश रहेंगी, उतनी ज़्यादा वो लॉन्ग टर्म चलेंगी और अच्छी हेल्थ पकड़ेंगी अपना। और फ्रंटोसा, अगर मैं बात करूँ फ्रंटोसा की, फ्रंटोसा एक बिल्कुल ही अलग टाइप है, मतलब उसके अंदर वो किसी और के साथ नहीं रह सकती। मैंने भी पहले एक डाली थी अपनी चिकलेट्स के साथ, रह तो रही थी, बड़ी भी हो गई थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा डर के रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी, एक जगह छुपी बैठी रहती थी, क्योंकि चिकलेट ज़्यादा अग्रेसिव हैं उसके मुकाबले में, अफ्रीकन चिकलेट्स उनसे फ्रंटोसा के मुकाबले में। फ्रंटोसा मैं कहूँगा कि हमेशा अगर रख रहे हैं तो आप लोग अलग रखें। ट्रोपियस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, ट्रोपियस तो आपस में भी एक साथ पेयर आप डालेंगे तो वो भी आपस में लड़ता है, तो इसको भी देख के हमेशा लेना चाहिए। ट्रोपियस के अंदर भी बहुत सी टाइप्स आती हैं आपकी, डबोसाई हो गई और एक दो और टाइप्स हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी असल में मैंने भी काफ़ी टाइम पहले चिकलेट्स रखी थी, इस वजह से मैं नाम भी भूल गया हूँ और ना ही अब मैं इंटरेस्टेड हूँ इन चिकलेट्स के अंदर। और जब से मैंने प्लांटेड एक्वेरियम किए हैं तब तो बिल्कुल ही अब इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है इसमें से। और चिकलेट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि जितनी ज़्यादा हाइडिंग स्पॉट्स आप देंगे उतनी ज़्यादा वो खुश रहेंगी उसके अंदर। उसके बाद बारी आती है हमारे पास टेट्रास की, बर्ब्स की। टेट्रास और बर्ब्स आपस में रह तो जाती हैं, लेकिन बर्ब्स बहुत ज़्यादा निपिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा तंग करती हैं दूसरी मछलियों को। और बर्ब्स अगर आप रखेंगे तो बर्ब्स भी काफ़ी खूबसूरत स्कूलिंग करती हैं। अगर आप टाइगर बर्ब्स रखेंगे तो उसको कम से कम 5 से 6 पीस रखें तो उसकी स्कूलिंग आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और रमी नोज़ हो गई, ये सब भी जो है काफ़ी खूबसूरत लगती हैं स्कूलिंग करते के अंदर। लेकिन वही बात मैं बोलूँगा कि इसके अंदर जो है ये जो स्कूलिंग करने वाली मछलियाँ, इनको भी हॉरिजॉन्टली ज़्यादा लंबी स्पेस चाहिए होती है, तभी ये प्रॉपर स्कूलिंग कर सकेंगी। स्कूलिंग का मतलब होता है कि आपस में एक साथ झुंड बना के चलना, तभी वो स्कूलिंग करेंगी जब उनको लंबी हॉरिजॉन्टल स्पेस मिलेगी। अगर आप उनको छोटी सी जगह पे दे देंगे तो वो बिल्कुल भी स्कूलिंग नहीं करेंगी, आपस में बिखर के एक कोने पे, एक इधर बैठ जाएगी, एक उधर बैठ जाएगी। इसलिए अगर आप ये मछलियाँ भी रख रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि स्कूलिंग आप देखें इनकी, तो कम से कम 3 फीट का एक्वेरियम आप रख लें। तो 3 फीट का एक्वेरियम वैसे अब ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है बनाना, अगर आप खुद बनाना चाहें तो आप खुद भी बनाए। भी 5 फीट का एक्वेरियम बनाने वाला हूँ, तो उसके अंदर आपको दिखा दूँगा कि किस तरीके से एक्वेरियम बन रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ईजी होता है बनाना, आप खुद भी चाहें तो बना सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग जो भी मछलियाँ ले रहे हैं तो पहले उसके बारे में उसकी स्टडी ज़रूर कर लें। हम लोग से पूछ लें, आप मुझसे पूछ लें, इस कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं मेरे ग्रुप्स के थ्रू, और बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप कि लोगों को समझ आएगी कि छोटी सी जगह पे कोई भी मछली खुश नहीं रहती है, उनको हमेशा खुली जगह देनी चाहिए, उसको हमेशा बड़ी जगह देनी चाहिए ताकि वो हंसी खुशी बड़ी हो, आपके साथ खेले। आपने अगर किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी ली है पालने की तो आप उसको पूरी भी करिए, उसको प्रॉपर खाना डालिए, उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दीजिए ताकि वो भी खुश रहे और जो आपने उसकी ज़िम्मेदारी ली है वो भी पूरी हो जाए। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।